हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्लाइस ऑफ लाइफ। तो आज हम कुछ बहुत ही एक्साइटिंग बनाने जा रहे हैं। इट्स कॉल्ड फायरी चीज़ बॉल्स या फिर शेज़वान चीज़ बॉल्स। सो लेट्स सी ये फायरी चीज़ बॉल्स कैसे बनते हैं। आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैंने बॉइल्ड पोटैटो लिया है मैश्ड, देन कोरिएंडर लीव्स, then finely chopped carrot, then some capsicum, then grated cheese, and then I've taken some corn flour. फिर मैंने राइस पाउडर लिया है। फिर मैंने पानी के अंदर मैदा एंड कॉर्नफ्लावर मिक्स किया है। then I've taken some cheese bread. आप इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं पोटैटो ले रही हूँ। पोटैटोज आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एज वी ऑल नो, और थोड़ा फिलिंग हो जाता है पोटैटो से ये स्नैक जो है। फिर कोरिएंडर लीव्स में थोड़े से डाल दूँगी इसमें फॉर फ्रेशनेस, एंड देन आई विल ऐड सम कैप्सिकम। एज वी ऑल नो, कैप्सिकम इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन A and C. It also contains B6 and folate. Then I'm adding some carrot, and carrot is an excellent source of beta carotene, vitamin K1, potassium, and also rich in antioxidants. Then I've added some corn flour. इसके बाद डालूंगी salt to taste. बहुत ज़्यादा सॉल्ट मत डालिए अगर आपने रेगुलर चीज़ लिया है, बट अगर मोज़रेला लिया है तो आप डाल सकते हैं। देन आई एम एडिंग सम ऑरिगेनो फॉर सम नाइस फ्लेवर। उसके बाद गार्लिक पाउडर। यू कैन ऑल्सो ऐड फ्रेशली चॉप्ड गार्लिक, बट वेरी लिटिल बिट। देन आई एम एडिंग लिटिल बिट ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर टू स्पाइस इट अप. And then I'm adding about 1 teaspoon of Szechuan sauce, as the name suggests, to fire it up a little more. And then finally I'm adding the main ingredient, that's grated cheese. I have used mozzarella cheese, that's why salt is more. Then I'm going to mash it up all together. और इस तरीके से ये डो बन गया है। I have applied some oil on my palm. और अब मैं छोटे बॉल्स रोल आउट कर लूँगी। इस तरीके से पाम पर लेकर आपको छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं। याद रखिए बॉल्स ज़्यादा बड़े ना हो, क्योंकि ऑयल में डलते ही ये एक्सपैंड करेंगे, और छोटे बॉल्स देखने में भी अच्छे लगते हैं। इस तरीके से ये हमने सारे बॉल्स बना लिए हैं। उसके बाद इसको डिप में डालेंगे। देन उसके बाद मैं राइस पाउडर में इसको कोट करके गरम तेल में डाल दूंगी, और इसी तरीके से सारे पहले मैदा और कॉर्नफ्लावर की जो डिप प्रिपेयर किया उसमें डाल के फाइनली राइस फ्लावर में डाल के फिर फ्राई करने के लिए रख दिया है। ये कोटिंग बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोट आप नहीं करेंगे मैदा और कॉर्नफ्लावर के डिप में तो चीज़ बाहर निकलने का डर है। सो द कोटिंग कीप्स दीज बॉल्स प्रोटेक्टेड. इट एक्ट्स एज अ शील्ड बेसिकली. और अब आप देख सकते हैं ये नाइस गोल्डन ब्राउन हो गए हैं. सो यू कैन टेक देम आउट ऑन अ प्लेट ऑन एन अब्जॉर्बेंट पेपर. बहुत ही अच्छा कलर आ गया है इनका.
ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस गोल्डन ब्राउन करना है इनको. एंड देन यू कैन टेक देम आउट ऑन एन अब्जॉर्बेंट पेपर. से एक्सेस ऑयल निकल जाएगा. इस तरीके से ये सारे बॉल्स निकाल लेंगे. फिर मैंने एक डिप प्रिपेयर की है, चीज़ी डिप, एंड आई हैव यूज्ड बेसिकली some cheese spread, then I have used milk, and then I have used some oregano in it and black pepper powder, and there is no need of salt, and it's a very delicious dip. It should not be too thick or too thin, and these can be enjoyed with either this dip or with tomato ketchup. या आपको कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी टेस्ट चाहिए तो आप शेज़वान सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं. एंड मेक श्योर जैसे ही आप इसको फ्राई करके निकालें वैसे ही आपने सर्व करना है इसको, नहीं तो चीज़ जो है वो ठंडे बॉल्स में बहुत हार्ड हो जाता है एंड इट डजंट मेल्ट इनटू योर माउथ, सो इट डजंट गिव अ वेरी गुड टेस्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब.